कहते हैं ना कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी सफलता भी उतनी ही ऊंची होती है। शायद इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने जहन में कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह बैठा लिया है। तभी तो सपने बड़े दिखाने में, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में, बड़े बड़े वादे करने में केजरीवाल साहब कभी पीछे नहीं रहते। उनका इस मामले में जवाब ही नहीं है। मतलब इस सब में वो सबसे आगे हैं। देश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को वो इस मामले में कोसों दूर छोड़ चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो सपने पूरे हो ना हो, घोषणाएं पूरी हो या ना हो, वादे पूरे हो या ना हो, इनसे केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, बोलने में भी कोई टैक्स लगता है भला? बोल दिया। दिल्ली को लंदन बनाने का वादा भी तो इन्हीं महानुभाव केजरीवाल ने ही किया था। लेकिन दिल्ली की हालत क्या है? लंदन बनने के कितने आसपास पहुंची है दिल्ली केजरीवाल साहब के राज में, ये तो आप देख ही रहे हैं। दिल्ली वासी दमघोटू हवा में सांस ले रहे हैं, अपने फेफड़ों की सुरक्षा के लिए न जाने कौन कौन से जतन कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अब प्रदूषण के मुद्दे से आगे बढ़ चुके हैं। अब उनका लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना नहीं है, बल्कि एमसीडी चुनाव को जीतना हो गया है। अब वो नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंक कर अपना परचम लहरा देना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ लंदन को उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं, लंदन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि मजबूती से पकड़ कर रखा है। और इस बार नया शिगुफा छोड़ा है, गारंटी दी है, वो भी एक नहीं, पूरी 10। किस लिए? दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए। जी, तो सबसे पहले जानते हैं केजरीवाल ने जो गारंटी दी है 10, उनसे लंदन का क्या लेना देना है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की 10 गारंटी। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराएंगे। अब दिल्ली में कूड़े का कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा। लंदन, टोक्यो से एक्सपर्ट की मदद से कूड़े के मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे, साथ ही सफाई की भी व्यवस्था की जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिल्डिंग के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे, हर लेंटर पर पैसे देना बंद होगा, घर के निर्माण के लिए नियम लाएंगे, ब्लैकमेलिंग रोकेंगे, पार्किंग की व्यवस्था ठीक करेंगे, बेहतर प्लान बनाएंगे, आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, गलियों को सही किया जाएगा, नगर निगम की सड़कों को ठीक करेंगे, नगर निगम स्कूल और अस्पताल बेहतर बनाएंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी, ये एक तारीख को दी जाएगी। पार्कों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे, तरह तरह की फीस खत्म करेंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे और सील दुकानों को खोलेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, वसूली राज खत्म किया जाएगा। तो ये है वो 10 वादे जो एमसीडी चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कर दिए हैं, जिसमें सबसे खास है लंदन से एक्सपर्ट्स बुलाना और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना। हालांकि अगर केजरीवाल चुनाव जीत भी जाएंगे तो इन गारंटीज के पूरे होने की क्या गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। दिल्ली में एमसीडी की 70 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में सिर्फ 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कि 250 वार्ड हैं। यह इलेक्शन करवाए जाएंगे। पिछली बार की तरह ईवीएम का यूज किया जाएगा और 50,000 से ज्यादा ईवीएम रखी जाएंगी। अब देखते हैं ये चुनाव आखिर किसके हाथ में आता है। इस बार एमसीडी चुनाव में कौन बाजी मारता है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल को नगर निगम की हालत सुधारने का मौका मिलेगा? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है, कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है, वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए।
मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे, बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे, ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने, हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं, ये बंद होगा। कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो।